का बुक निकालो, स्टैंड भी नहीं है। सो कंपटीशन बता तो कहीं ढूंढ के पढ़ा भी देते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। योगज अभिक्रिया, हाँ वो तो है, आगे है ना, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक अब कौन मेला लगेगा जी? काले मेला। फील्ड साफ हो गया है, धान कट गया होगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, ये मेला जरूर लगेगा। ये तो लगेगा। अच्छा, लॉकडाउन 6.0 स्टार्ट हुआ अभी, मतलब लॉकडाउन खुलेगा। क्या स्टेट में बोला था, भूल भी गए क्या स्टेट में खुलेगा। छठा स्टेप चालू हो गया कल से। अब कहीं इसके बारे में न्यूज़ में नहीं देता है, खाली अलाय वाला दुनिया का भर दिन आजकल मीडिया वाला इम्पोर्टेंट वाला बात बताता नहीं। स्कूल कॉलेज कब खुलेगा, दिमाग खराब है। करना वायरस किसको? हाँ उसको भी क्लास बंद है। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, वे उदासीन अणु, वे कुछ सेंट आ रहा है भोजन वोजन का, लेकिन 2 दिन से नहीं आ रहा है। आ रहा है उधर ध्वनि प्रदूषण हो, इसीलिए वे उदासीन अणु या पॉजिटिव आयन, दामाद से भगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पॉजिटिव आयन जिसमें, बोलो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होती है और बॉन्ड पेयर दोनों अंदर बताओ। जिसमें लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, तभी ना समझेगा। लॉन पेयर नहीं, जिसमें लॉन पेयर नहीं, जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर, बोलो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करने की क्षमता हो, ग्रहण करने की क्या हो, ई स्थिति है। ई भी भूल गए हो, किसी को याद है? बोलो तो। जो लॉन पेयर जो इलेक्ट्रॉन में साझा नहीं करता अपना, 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉन होता है, एक होती है लॉन पेयर, एक होती है बॉन्ड पेयर। बॉन्ड मतलब बॉन्ड बनाएगा, साझेदारी में भाग लिया, और लॉन पेयर मतलब वैसे घूम रहा है पान दुकान पर, निठल ले, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। नहीं समझ में आया? तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, वे उदासीन अणु मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं रहेगा, या पॉजिटिव आयन उस पर प्लस चार्ज रहेगा। उदासीन अणु भी हो सकते हैं या पॉजिटिव आयन भी हो सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करने की क्या होगा, भूख लगल है जिसको, कौन चीज़ खाएगा भोजन में? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पेयर जोड़े चाहिए उसको, उसको क्या कह दोगे? इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। एग्जाम्पल देखो, जैसे H2O प्लस है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया, ये इसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा ना, देना पड़ेगा, तो इसीलिए इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होंगे। उसी प्रकार से NO2 प्लस, नाइट्रोजन प्लस, मतलब नाइट्रोजन त्याग गया है, C प्लस H3, BF3 और AlCl3, इस पर कोई चार्ज नहीं, ETC। जैसे BF3 स्ट्रक्चर बना चुके तो पहले से सब स्ट्रक्चर बनाने के जानते हो कैसे कैसे। ये प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन त्याग क्या होगा ना, ये तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग क्या होगा, तो डबल देना पड़ेगा तब बनने होगा पूरा उसका। समझ रहे हो बात को? तो ऐसा जब कुछ एटम्स होंगे उसको कह देंगे इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। उसका एग्जाम्पल हो गया, जैसे BF3 के बनाएगा स्ट्रक्चर, तो BF3 का फ्लोरीन का होता है 9, तो 2 7 होंगे, तो 2 2 4 2 6 1 7। बोरॉन का हो गया कितना, 5, 2 5 होंगे, तो 1 2 3 1 2 3। बोरॉन कितना होता है? 5 होता है, तो 2 3 ही होंगे ना, तो 3 दिखा दिया 23। और फिर यहाँ देखा क्लोरीन का 1, ये इस प्रकार से हो गए। फिर इसका दिखाएगा 1 2, इस प्रकार दिखाएगा, ये भी इसका दिखाएगा, तो 2 2 4 तो 6 हुआ ना। लेकिन बोरॉन का स्टैक पूरा हुआ नहीं, 6 हुआ ना, कितना होना चाहिए? होगा ना 8 तभी ना, ठीक है, 2 दे देंगे इसको। इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा। अब बुझा, इसीलिए इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट हो गए। खोपड़िया में गया, अच्छी बात है। नेक्स्ट जो है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, न्यूक्लियोफिलिक
रिएजेंट ना, वो जवाब लेकर आया, घंटी क्यों बजाते हैं? नहीं मिला जवाब। पूछा है नहीं मिला, क्या बोले? बाबे नहीं मिला। बवे ने मिला। अच्छा, अभी अब तो नहीं होगा, आप ही को बताना पड़ेगा। हम क्या बताएंगे? एग्जाम में पूछेगा। मेरे पास बनना है ना, ऐसा तो नहीं है बनना मेरे पास नहीं है। हैं? तू खुद कर लाओ। तो रामदेव बाबा का फोन नंबर डालना पड़ेगा। लगाओ रामदेव बाबा का फोन, कहना नंबर ही नहीं 1 टका कोरोनिल दवा भेजिए, अपने गांव वाले को खिलाएंगे। कहेगा 1 करोड़ कहेगा 1 करोड़ दीजिए। कहेंगे घास भूस बनाते हैं, टका लीजिएगा, सिगरेट मरवा देंगे। हाँ, दवा किससे बनता है? वैसे वो लोग उसको मान देते हैं गाँव के लोग। नहीं 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 नहीं, माथा दर्द किया, डॉक्टर से टेबलेटें खाएंगे। पहले का समय था कि जड़ी बूटी यूज करता था, टेबलेट ही चाहिए हमको, भुंजा की तरह। जैसे भुंजा ने पहले फेंकता था लोग शाम को, आजकल का लोग भुंजा की तरह टेबलेट खाता है। इसीलिए कभी किडनी फेल कर जाएगा, कभी लीवर खराब हो जाएगा, एवं प्रकार बीमारी होता है उसका खोल के कहेंगे तो टेबलेट को भुंजा की तरह ग्रहण किए हो, तो वो तो खराबी करबे करेगा ना, केमिकल है ना उसमें दिया हुआ। ये बात होती है। बीमार पड़ते हो तो कोशिश करो कि ये सब नेचुरल दवा से छूट जाओ तो अच्छी बात है। और नहीं टेबलेट पूरा दवा डब दे रहे हो, एक समय ऐसा आएगा कि दिमाग काम नहीं करेगा तुम्हारा, बहुत गुस्सा भी उठेगा, किडनी लीवर फेल, बहुत सारा बीमारी का मतलब इस प्रकार से हो जाती है। तो नाभिक स्नेही अभिक्रमक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, इसके जब विपरीत होंगे क्या होंगे? वे उदासीन, कुछ भी नहीं छोड़ेगा, सब चीज पढ़ लोगे। वे उदासीन अणु या, वो 2 पेज बीच में छूट गया। अब वो तो नहीं कह सकते हैं, हाँ। कहाँ लिखा है वो तो नहीं पता है, सालों पुरानी बात है, नहीं है, नहीं मिलेगा। संभव ही नहीं है। बेच दिए सब कॉपी को, टोटल कॉपी क्या करेंगे रख करके? जब जो पटना मैन गए था थे वो ना रख तो लिए। 50 किलो रफ कॉपी, 60 किलो रफ कॉपी सबको बेच दिए कबाड़ी में। 3 टका किलो लिया था, 250 टका हुआ, 5 या 15 नहीं 150 टका। 60 किलो था ना तो 60 3 की 5 टका किलो लिया होगा, तो 250 टका पूरा था लगभग हमको। तो 60 गुना 6 कितना होता था के? 360 हुआ नहीं, उतना टका नहीं हुआ था तब, 4 टका 250 टका हुआ था हमको याद है। 55 60 बीच में कॉपी था, सब कबाड़ी में दे दी। क्या करके रख करके? मैथ पूरा बनाया हुआ था, सूत्र बुद्धि इधर उधर सब चीज खाली फेर रखे सबका, और जो तुम्हारे सामने वर्तमान में प्रेजेंट है फेरे का काम है था। फेरे के कामे था, रख क्या करेंगे रख करके? तो वे उदासीन अणु या निगेटिव आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर लोहिया इलेक्ट्रॉन पेयर प्रदान करने की क्षमता हो। इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की, कोई सामान लेगा मेरा, हम दुकान में भूखेंगे तो मान लो गाँव में ठल्ला आप लेकर इलेक्ट्रॉन बेचेंगे, कभी प्रोटॉन लेंगे, कहेंगे इसका खोज फलना, के कोई मतलब नहीं, जाओ दिमाग खराब नहीं करो मेरा है। और वही फिल्म लगा दो पर्दा पर एगो, तब देखो भीड़ पकड़ के हैं, पर्दो तोड़ देगा, पर्दो तोड़ देगा। देखा देखते हैं छू करके लोग कहेगा कि कैसे दिखता है न। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट नाभिक स्नेही अभिक्रमक, वे उदासीन अणु जिसमें कोई चार्ज नहीं होंगे या नेगेटिव आयन्स होंगे, नेगेटिव चार्ज उसमें होंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर प्रदान करने की क्षमता हो। इसमें क्या था? ग्रहण करने की क्षमता। इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें क्या होगा? प्रदान करेगा। अरे नेगेटिव आयन, तब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आयन बनता कब? जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर देवे ना, ग्रहण किया है तो वो दे सकता दूसरे पे, अब इसीलिए होंगे न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। फॉर एग्जाम्पल OH माइनस, इसके पास देखो माइनस है, इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकता है। NH3 ये भी प्रदान कर सकता है। इसी प्रकार से एग्जाम्पल RO एल्काइल ग्रुप्स है, जल हो गया ना, इसी प्रकार से और भी सारा एग्जाम्पल है। चलो हटा इस सब टॉपिक्स को, अंतिम समय आ गया हम लोग का। हाँ देखो कुछ रिएक्शन, अब 2 रिएक्शन का तो नहीं कर सकते हैं, जो है वही देख लो। कुछ केमिकल रिएक्शन दिखेंगे, जैसे एलिमिनेशन, फर्स्ट बार यहाँ मिस्टेक है, बाकी कहीं नहीं था मिस्टेक, वो रफ कॉपी में होगा इसीलिए चला गया। एलिमिनेशन REACTION रिएक्शन, विलोपन प्रतिक्रिया। क्या हुआ? विलोपन प्रतिक्रिया।
कौन प्रतिक्रिया? विलोपन। विलोपन विधि पढ़ा होगा 10वां में, बोलो क्या पढ़ा था? ये तो गाना लगा दिया है जी, ये गलत बजाना हुआ। तू सॉन्ग भक्ति करे तो गाना तो काहे लगा? ये तो हिंदी गाना लगा रहा है। हैं? बोलो। प्रोग्राम चल रहा है, हैं? प्रोग्राम है। ये तो हिंदी गाना है ना, ये तो हिंदी गाना में सॉन्ग है इस प्रकार से। भोजपुरी भी गाता है। अच्छा भोजपुरी भी, अच्छा सब चलता है। भगवान के बिना भोजपुरी खुश नहीं होते हैं, अपने इंजॉयमेंट के लोग करते हैं इसलिए। नहीं क्या का ताल नहीं मिल रहा है जी। तो उसका बिकेगा कैसे? हाँ बात तो सही कह रहे हो। एलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन नहीं प्रतिक्रिया, गाएगा तो कहेगा इतने नहीं। ऐसे नहीं। तो इसमें उसका भी कोई गलती नहीं है, उसका वो बेचारा क्या करेगा? हैं? साथ में 4 गो कलाकार का अलग से लेकर आते हैं। अच्छा उसमें तो जनता को खुश करना उसको है ना। तू जैसे कहेगा वैसे हम करेंगे, टका फेंको तमाशा दिखाएंगे। बस बस। चलो, एलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन प्रतिक्रिया, वह रिएक्शन जिसमें किसी यौगिक के परमाणु या समूह विलुप्त होकर के अनसैचुरेटेड कंपाउंड का निर्माण करता है। उसमें XY होता था विलुप्त, इसमें परमाणु या परमाणु का क्या होगा? समूह विलुप्त हो जाएगा और विलुप्त होकर के अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का निर्माण करती है, उसे विलोपन प्रतिक्रिया कहते हैं। समझ में क्या ना? फॉर एग्जाम्पल, इथाइल क्लोराइड की प्रतिक्रिया, बोलो इथाइल क्लोराइड का सूत्र लिखेंगे, जल्दी कहो। C2 O5 वो, हाँ तू बोलो अब, वो 5 कहा है C2H5। उसके बाद इथाइल क्लोराइड बोलो C2H5 Cl। अच्छा तो पढ़ा लिखल हो तो। C2H5Cl, इसका सूत्र हो गया। इथाइल क्लोराइड की प्रतिक्रिया एल्कोहलिक KOH से कराएंगे। किससे कराएंगे? एल्कोहलिक KOH से कराएंगे, मतलब पोटासियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे। ये एल्कोहलिक है, मतलब OH है ना, इसे अल्कोहलिक कहा गया है, ALC। इससे जब कराते हैं की होगा, यहाँ से यहाँ ऐसा रिएक्शन कराओगे तो परमाणु या समूह विलुप्त होकर किसमें बदल जाएगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड नहीं होंगे, डबल या ट्रिपल भी होंगे। एक कार्बन यहाँ से खिसकेगा, सॉरी हाइड्रोजन, तो C2H4 बन जाएंगे। ये पोटासियम और क्लोरीन मिलके बना लिया पोटासियम क्लोराइड, और ये HO एगो H यहाँ से H2O बना लिया जल। यही बन गया, क्या बन गया? ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बन गया C2H4। तुम बताओ पवन देव, इसका नाम क्या होगा? अब तो कहानी बीत चुकी है, पूरा राम कहानी खत्म है। नाम बताओ पहले, ये बताओ कि ये किस ग्रुप्स के हैं? एथाइन ग्रुप के हैं। ये ग्रुप तो कभी पढ़े ही नहीं तुम लोग। तू बोलो। हाँ, इसका समान सूत्र क्या होगा? जिससे ये बने हैं ना, उसका किस समान सूत्र से ये निर्माण हुआ है? बताओ, तू बताओ। ये जो बना है C2H4, किस जनरल फार्मूला से निर्माण हुआ होगा? उसका जनरल फार्मूला उसका बोलो। +1। अब मन ने बदलेगा 1 + 1 का। तू बोलो कितना होगा? फटाफट बोलो, जवाब आगे बढ़ेंगे। तुम बोलो। CnH2n होगा। अरे सीधा चल रहा है, इतना दिमाग लगा, दोनों है तो CnH2n ही होगा ना। तो फिर दिमाग का है उतना लगा रहे हो? सिंपल सी चल रहा है पता। अब वो एल्कीन में ही होती है। गुस्सा चल रहा है उसको, देख रहे हो ना, नहीं बता रहे हो इसीलिए। तो ये रिएक्शन हो गए, तो विलुप्त हो गया ना टर्म, विलोपन हो गया। अगला पेज लाओ। अच्छा, मार्कोनिकॉफ का नियम, कितना नियम पढ़ेगा? पढ़ लेते हैं, दिन कितना खेपेंगे? 2 घंटे पढ़ के पढ़ लेते हैं, पढ़ देते हैं। पढ़ेगा कि पढ़ लेगा? एक होता है पढ़ लेना, एक होता है पढ़ देना। एडिशन रिएक्शन, ADDITION, एडिशन रिएक्शन। अंतिम चैप्टर पढ़ेगा। कुछ दे दीजिएगा। अच्छा, कुछ बता देंगे, ठीक है। स्वाहा मंत्र पढ़ेगा, स्वाहा स्वाहा। गजब वाला है, ऊपर तो चलता है, सामने वाला उसको खुद नहीं पता हम क्या कर रहे हैं।
नहीं योगशील प्रतिक्रिया। अरे ऐसे न करते हैं, वो सिर्फ उसी को पता है कि वो क्या बोल रहे हैं, अब बाकी किसी को नहीं है पता, या जो जानते हैं उसमें से बता सकते हैं, लेकिन हम लोग बोलेंगे सब समझेगा, नहीं समझेगा, बढ़िया से बोल रहे हैं ना। पता नहीं किस प्रकार का मंत्र है आप लोग को वेद में लिखा हुआ। हाँ, इतना इतना सिर्फ हम पता है कि स्वाहा कहते हैं तो उसमें अथी डालते हैं, क्या डालते हैं, अच्छा तिल धूप, स्वाहा स्वाहा। नहीं संस्कृत बड़ा बढ़िया लगता है सुनने में, लेकिन संस्कृत बहुत अच्छा है। ना एडिशन रिएक्शन योगशील प्रतिक्रिया। योग होगा, सिंपल सी बात है, वह रिएक्शन जिसमें किसी योगी के साथ अन्य परमाणु समूह का क्या होगा, योग होगा, किसी के साथ किसी का जुड़ाव होगा, वही हो गया योगशील प्रतिक्रिया। यह रिएक्शन अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ होती है। यह रिएक्शन किसके साथ होगी, अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ होती है, और इसमें एडिशन की क्रिया मार्कोनिफ के नियम के अनुसार होती है। वो जुटेगा ना, किसके अनुसार होगी, मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार जुटेगा। तो अब जान लो पहले मार्कोनिफ का नियम क्या है, अब फिर जोड़ के देखेंगे हम लोग। नहीं कहाँ से आ गया, नाम नहीं मिल रहा था, रमुआ समुआ मोहना सोहना रख लेता नाम। फिल्म में क्या रखता है नाम, पिट्टू सिट्टू खिट्टू ताकि कहने में क्या हो, आसानी हो। नहीं फिल्म में कभी देखे हो मार्कोनिफ इतना रूल, कोई सामान मांगना होगा, ए मार्कोनिफ मतलब 1 मिनट करने में लग जाएगा, फलना सामान लाओ, अब फिट्टू खिट्टू खिट्टू इधर सामान लाओ, नहीं दे देगा उसको, राजू रखेगा, सोहन मोहन ने, वो भी राजू रखेगा, राजू रखता है। चलो ए राजू सामान देना तो कृष्णा, हाँ कृष्णा शॉर्टकट ना, मतलब 2-3 डिजिट वाला। ये बात देखे हो कभी, लंबा फिल्म नहीं देखा हो कभी, लंबा मतलब नाम, वो सिर्फ सीरियल में होगा, जो सीरियल बनता है अलादीन। एक कल बताएंगे कि अकबर का कितना बड़ा लंबा नाम था, यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग नाम हो जाएगा उसका, बराबर लंबा चौड़ा नाम था उसका, कला पला मतलब याद नहीं हमको इतना लंबा नाम, कल बताएंगे, याद रहेगा तो कल खोज के लाएंगे, कहीं से लिखा है मेरे कॉपी में, खोजेंगे तो मार्कोनिकॉफ। इसको कॉफ हो गया था क्या, कॉफ हो गया था क्या, कॉफ रूल, कॉफ सिरप पिला देते एक ठो। मार्कोनिकॉफ कॉफ सिरप दे दो इसको, ठीक लग रहा है ना। आजकल फैशन आ चुका है, कपड़ा रहेगा फटल देखेगा, कौन जींस है, एक्सीडेंटल है। कंपनी कोई बढ़िया है, कहीं बना रहे कपड़ा कहीं फ्रैक्चर आ चुका है, उसमें कहीं मतलब दिक्कत होगी, मुझ तो नहीं कटेगा ना, अब कहीं धागा नहीं फिसल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका दाम और बढ़वे करेगा, नहीं बढ़ेगा। ऐसे सिंपल लो, अब ऐसे लो तो एक्सीडेंट दाम लगता है ना। देखो दिमाग क्या लगाया, अब मान लो कपड़ा दर्जी के पास बच जाता है ना, बोला क्या करो डिजाइन बना दो, यहाँ तक है व्हाइट कलर में, आगे दे दो ललका कलर में जोड़ करके, ऐसे लोग पिंदा होगा, पहले तो आपको बुझता होगा, अब फैशने चला है कि कपड़ा बच गया तो जोड़ जोड़ के बना दो, लोग क्या कह देगा ये फैशन लो, मतलब उसका छोटका कप्पा भी नहीं बचा दुकानदार का, सोचने वाली बात है, कप्पा भी बेच दिया, गजब स्थिति है। और लोग खोल लेता है, वो 2-3 को कलर नहीं होगा तो मतलब कहेगा कि कपड़ा ही नहीं है, 2-3 को कलर होना ही चाहिए। मार्कोनिकॉफ का नियम कुछ सोच रहे हो क्या, तुम भी तो लगाया है कॉलर में, इधर कॉलर में लगा, अच्छा कॉलर में लगल है, आया होगा, समझो क्या होती है। इस नियम के अनुसार जब एल्कीन ALKENE, ये नियम क्या होती है, इस नियम के अनुसार जब एल्कीन और हेलोजन एसिड, कौन हेलोजन एसिड के बीच रिएक्शन होगा, तो हेलोजन एसिड का हाइड्रोजन एल्कीन के कार्बन के साथ जुड़ता है। इस नियम के अनुसार क्या बोले, जब एल्कीन और हेलोजन एसिड बीच क्या होगा, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, एल्कीन और हेलोजन एसिड रिएक्शन करेंगे, तब ये नियम कहता है जुटेगा। तो कैसे जुटेंगे, ये नियम कहते हैं, मार्कोनिफ का रूल्स कहते हैं कि हेलोजन एसिड में जो हाइड्रोजन होंगे वो एल्कीन के उस कार्बन से जुड़ता है, किस कार्बन जुड़ता है, जिस पर हाइड्रोजन
अधिक होता है और हेलोजन उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन कम होता है। कुछ पता नहीं चला होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो आर अल्काइल ग्रुप से यहाँ पर CH है और इसके बीच में डबल बॉन्ड है, एल्कीन का कंपाउंड्स हो गया नहीं, ये एल्कीन कंपाउंड्स हो गए हैं। अब प्लस HX हेलोजन एसिड्स हो गया, तो हेलोजन पे यहाँ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमाइड कुछ भी हो सकते हैं। तो इन जनरल X का दिया है मैंने, मान लो सपोज दैट, तो ई करेंगे रिएक्शन, करेंगे रिएक्शन। अब देखो रूल पढ़ो, तो ये देखो बने क्या है पहले वो देखो, RCH यहाँ कनेक्ट हो गए हैं X और यहाँ कनेक्ट हो गए हैं CH3। अब सुनो रूल्स को सुनो। इस नियम के अनुसार जब एल्कीन, हाँ एल्कीन हुआ और हेलोजन एसिड, ये हेलोजन एसिड ऐसे क्या हो सकता है पता है तुमको, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, दोनों जब करेंगे आपस में प्रतिक्रिया रिएक्शन करेंगे तो हेलोजन एसिड का हाइड्रोजन, अच्छा ई है हेलोजन एसिड, इसका हाइड्रोजन एल्कीन के उस कार्बन से जुड़ता है, इसका हाइड्रोजन एल्कीन के उस कार्बन से जुड़ता है। किस कार्बन से, यहाँ दो कार्बन है, किसके साथ जुटेगा, ये हाइड्रोजन। तो जिस पर हाइड्रोजन क्या होती है, जिधर दही उधरे हाँ उधरे जुटेगा। ये बोलो इसमें हाइड्रोजन ज्यादा है, ये कहाँ जाकर जुट जाएगा, इससे जिस कार्बन में हाइड्रोजन ज्यादा होगा उससे जाकर कनेक्ट हो जाएंगे। तो है देखो यहाँ आ गया तो बन गया क्या, CH3 बना दिया ना। अब कहेगा कि X कहाँ देंगे, थोड़ा ठहरो, और हेलोजन उस कार्बन से जुड़ता है, ये X खुद हेलोजन है, ये किसे जुटेगा, जिस पर हाइड्रोजन कम हो, कम इस पर है, इस पर आकर जुट गया यहाँ पर। अब बोलो समझना क्या ना, खपरिया में गया, ऐसे होती है रिएक्शन। ऐसे जो देना है तो दे सकते हो, अब जैसी बात है, अच्छी बात हो गई। लेकिन जब ये दोनों अलग अलग था ना, दोनों जुट गया, इसीलिए बोले हो कौन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, योगशील प्रतिक्रिया। दोनों पहले क्या था, अरे अलग अलग था ना, जुट गया, दोनों योगशील प्रतिक्रिया हो गया, एडिशन रिएक्शन हो गए हैं। लेकिन जब एडिशन पेरोक्साइड के उपस्थिति में होता है, लेकिन जब यही जुटेगा किसकी उपस्थिति में, पेरोक्साइड की उपस्थिति में, तो एडिशन मार्कोनिफ के नियम के विपरीत हो जाती है, तब ये जुल अभी के उसके विपरीत हो जाएंगे। किसके उपस्थिति में जब होगा रिएक्शन, पेरोक्साइड्स के उपस्थिति में, तब जो बोला उसके विपरीत हो जाएगा। समझ में रहे हो ना। RCH ये सब 12th में काम देगा। इसके बाद टॉपिक है ना, थोड़ा सा दिया 12th का पढ़ने के लिए, ताकि 12th में पढ़ो तो आसानी होगा। यहाँ के बाद तो ख़त्म ही होंगे, यानी कि आशा है कि कल हो जाएंगे ख़त्म, नहीं। और इसके बाद कौन चैप्टर है भाई अपना, और 14 पर्यावरण, कुछ पर्यावरण के बारे में पढ़ लेंगे, नहीं। RCH डबल बॉन्ड CH2 स्वाहा पेरोक्साइड्स, नहीं। तो अभी देखो H कहाँ जुटा, जहाँ जिस कार्बन हाइड्रोजन ज्यादा थे, यहाँ विपरीत हो जाएंगे। यहाँ क्या होंगे, जिसमें कम होंगे उसमें चले जाएंगे, जब पेरोक्साइड के रिएक्शन होंगे तब, वही ना बताएं अभी। तो R तो होंगे ही यहाँ, लेकिन हाइड्रोजन कहाँ जा कनेक्ट होगा, इसके पास, तो CH2 हो गया, और सिंगल बॉन्ड CH2 X हो जाएंगे इससे कनेक्ट, इसके क्या हो गए, जस्ट विपरीत हो गए। लेकिन ऐसा कब होंगे, जब रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होगा, उपस्थिति में होगा तब। चौथा रिएक्शन है री ARR, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, अरेंजमेंट, वो ठीक है दिन काट रहे हैं, री अरेंजमेंट ठीक है, तो पढ़ना पड़ेगा टॉपिक में, तो हमको भी तो पढ़ना पड़ेगा टॉपिक में। तो री अरेंजमेंट रिएक्शन है, पुनः विन्यास प्रतिक्रिया है, हाँ वह केमिकल रिएक्शन जिसमें किसी यौगिक के परमाणु रीअरेंज होकर के नए यौगिक का निर्माण करेगा। रीअरेंज आगा पीछा होकर के नए यौगिक क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, उसे ही रीअरेंजमेंट, पुनः उसका व्यवस्था कर दो ठीक दूसरा टाइप से, तब उसको बोलेंगे रीअरेंजमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे NH4CNO, ये क्या हो गया, अमोनियम AMMONIUM, अमोनियम साइनेट।
ई रीअरेंजमेंट होगा इसको क्या करने पर, हीट करने पर। इसको जब तू क्या करोगे, गर्म करोगे, हीट करने पर ये क्या होंगे, रीअरेंजमेंट होकर के नए कंपाउंड्स का निर्माण करेंगे, नए टाइप्स के भिन्न गुण वाले कंपाउंड्स का। NH4 क्या गो हाइड्रोजन यहाँ पर है, 4 गो हाइड्रोजन है, ये ऐसे हो जाते हैं NH2CO और क्या हो जाएंगे NH2, तो ये बन गए किसका, यूरिया बन जाते हैं। यही रीअरेंजमेंट होकर के देखो नाइट्रोजन एगो है, नाइट्रोजन एगो यहाँ है, एगो दो नाइट्रोजन दोनों तरफ, हाइड्रोजन 4 गो CO सब तो वही चीज़ है, लेकिन वही क्या हुए रीअरेंज आगे पीछे हो गए हैं। तो नए कंपाउंड्स का निर्माण करेंगे, इसी क्या कहते हो, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। यूरिया बन गया।